का दिन बहुत बड़ा दिन है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, और टैक्स रिफॉर्म की दिशा में सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिवाली से पहले तोहफे का तड़का, बिल्कुल इसे तोहफे का तड़का ही कहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि आपकी रोजमर्रा की चीज़ों से लेकर के, गाड़ी खरीदने से लेकर के और इंश्योरेंस लेने तक सबका सब सस्ता हो गया है। हम अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर जीएसटी में इस भारी भरकम कट का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आपकी जिंदगी पर जीएसटी में इस भारी कटौती का क्या क्या असर पड़ने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्मिता भी हैं और हम दोनों आपको ये बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या सस्ता हुआ है, कहां कहां पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले स्मिता शुरुआत कर ली जाए खाने पीने की चीज़ों से। बिल्कुल जरूर। तो चलिए, इस वीकेंड पे आप पनीर, छेना, पराठा जम के खाइए, क्योंकि इस पे अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बिल्कुल। देखिए आपकी स्क्रीन पे है पनीर छेना, जहाँ पे 5% का जीएसटी था, अब वो हो गया 0। ये हम आपको 0 वाली लिस्ट पहले बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पे 0 हुआ है जीएसटी घट के। और यूएसटी मिल्क टेट्रा पैक वाला, जिस पर 5% का जीएसटी था, अब उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि वो आलसी लोग जो दूध खरीद के उसको उबालना नहीं जानते, वो टेट्रा पैक हमेशा फ्रिज में रखते हैं। उनके लिए अच्छा है कि वो 5% एक्स्ट्रा खरीदे हैं अब, है ना। उनके लिए जीएसटी 5% बिल्कुल यहाँ फ्री हो गया है। हाँ। पराठा खाइए बढ़िया, दिल्ली में पराठे वाली गली है, वहाँ जाइए। ब्रेड, इसमें देखिए 18% का जीएसटी था और अब वो बिल्कुल हो गया 0। तो आप एक की जगह 2 पराठा आप अब खा सकते हैं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, है ना। चपाती, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड, यहाँ पर 5% का जीएसटी था, अब हो गया है 0। मक्खन, घी, डेयरी स्प्रेड्स पे 12% की जीएसटी घट के अब हो गई है 5%। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों पर किस तरह से जीएसटी की दरें कम हुई हैं। अब आपको ले चलते हैं कुछ और आइटम के पास। अब देखिए 5% के जीएसटी स्लैब में कौन कौन से आइटम आए हैं। चीज़ 12% जीएसटी से घट के अब हो गया है 5%। ड्राई फ्रूट्स, ये हेल्दी, आप अपने अगर स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है, तो अब यहाँ पर भी आप बढ़ाइए इसका कंजम्पशन। 12% से घट के हो गया है 5%। अब देखिए चॉकलेट, पेस्ट्री, हालांकि वैसे आपको खाना कम है हेल्थ की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर भी भारी भरकम छूट दी गई है। खिलाई जा सकती है। हाँ, खिलाई जा सकती है। अभी सस्ती हो गई है तो खिलाई जा सकती है बिल्कुल। 18% से 5%, यहाँ पर 13% की भारी भरकम कटौती हुई है चॉकलेट और पेस्ट्री की जीएसटी में। केक, बिस्किट, जैम, यहाँ पे 18% से घट के हुआ है 5%। नमकीन, मिक्सचर पैक्ड में 12% की जगह 5% का जीएसटी लगेगा। तो बहुत भारी भरकम छूट है। मतलब आप देखिए कि करीब करीब आपको 7 से लेकर 13% तक की छूट इन आइटम्स में आपको मिल रही है, जो जीएसटी की दरें यहाँ पर कम हुई है। मतलब, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, कल ये बात बहुत साफ तौर पे कही भी गई है सरकार की तरफ से कि प्रॉफिटेरिंग को लेकर बेशक सरकार कोई कानून ना बनाए, लेकिन सरकार को इंडस्ट्री के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये पूरा का पूरा जीएसटी कट जो है वो कंज्यूमर तक पास ऑन होगा। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि ये सारी चीजें तो रसोई की हैं, और हमेशा आप देखते हैं कि जब भी बजट होता है तो रसोई में भी जाके हम ये पूछते हैं कि यहाँ क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। तो क्या ये सीधे रसोई तक पहुंचेगा? इस बात का भी ध्यान रखा जाए। इस बात का सरकार के जहन में ये बात है कि क्या कंज्यूमर तक ये पूरा पास ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सरकार को इस बात का पूरा यकीन है कि इंडस्ट्री ये पूरा पास ऑन करेगी, और इसीलिए पीएम ने जब 15 अगस्त को ये बात कही तो साफ तौर पर उन्होंने कही कि दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट होगा। तो गिफ्ट तभी होगा जब आपकी और हमारी जेब पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। उस लिहाज से आप देखिए पास्ता, स्पेगेटी, नूडल्स पे आप 12% की जगह 5% का जीएसटी। कॉर्नफ्लेक्स, फ्लेक्स पे 18% की जगह 5% का जीएसटी। अचार 12% की जगह 5% का जीएसटी। फल सब्जियों के जूस के लिए 12% की जगह 5% का जीएसटी देना होगा। नारियल पानी बड़ा हेल्दी है, देखिए यहाँ जीएसटी और कम हो गया, लेकिन वो पैक्ड है। अब पैक्ड है, ठीक है, बट पैक्ड पी लेंगे कभी कभी, है ना, जीएसटी कम है तो सस्ता हो गया है। तो ये हम आपको डिटेल बता रहे हैं। चीनी और शुगर क्यूब्स, यहाँ पर भी जीएसटी कम हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे शुगर कंजम्पशन को लेकर बहुत डिबेट हुई है देश में कि कम करना चाहिए, लेकिन ठीक है, इससे कंजम्पशन थोड़ा बढ़ेगा। 12% की जगह 5% की जीएसटी। कॉफी पीजिए, पिलाइए, 18% की जगह 5% का जीएसटी। करी पेस्ट, मेयोनेज पे आप 12% की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का जीएसटी देना होगा। सूप, ब्राथ, रेडी प्री मिक्स पे 18% की जगह 5% का जीएसटी आपको लगेगा। उसी तरह आप देखिए ईस्ट, बेकिंग पाउडर, यहाँ पे 12, जितने भी 12% वाले स्लैब हैं, 4 जो हम आपको बता रहे हैं, ईस्ट बेकिंग, मछली, मांस, करी पेस्ट और सलाद ड्रेसिंग, यहाँ पर 12% की जगह आपको लगेंगे सिर्फ 5% जीएसटी। और सूप और ब्राथ पे आपको 18% की जगह
5% का जीएसटी देना होगा। हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि इस खबर को देखने के बाद, और ये 22 सितंबर से लागू हो रहा है, तो 22 सितंबर के बाद जब आप शॉपिंग करने जाएं किसी सुपर स्टोर में, तो आपको ये आंकड़े अपने दिमाग में रखने चाहिए कि आपके लिए कौन से आइटम कितने सस्ते हुए हैं। स्मिता, बिल्कुल, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलते हैं। आपके ऑफिस में भी कई लोग होते हैं जो आपको चॉकलेट और बिस्किट का गिफ्ट देते हैं, तो वो भी अब आपके लिए सस्ता हो गया है। ये आपको पूरे किचन और फूड आइटम्स के बारे में मृत्युंजय जी ने डिटेल में बताया। तो सरकार ने आपके जब किचन का ख्याल रखा, यानी कि आपके खाने का ख्याल रखा, तो सरकार ने साथ ही आपके सेहत का भी ख्याल रखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ जीएसटी, अगर मैं दवाई और मेडिकल उपकरण की बात करूँ तो वो सस्ती हुई है, या यूं कहें कि पूरी तरीके से सरकार ने आपका ध्यान रखा है। रेयर डिजीज कैंसर की दवाई, वो रेयर डिजीज जो आप देख रहे हैं उसमें दरअसल 33 ऐसी रेयर डिजीज थी, उसके अलावा 3 और यानी कि 36 जो डिजीजेस थी उनका ध्यान रखा है सरकार ने। 33 रेयर डिजीजेस और कैंसर की 3 दवाएं, ये मिलाकर टोटल 36 ऐसी दवाएं हैं जो 5% से 12% के पहले स्लैब में आती थी, जिसमें पहले मैंने आपको बताया ये 3 दवाएं तो पहले से भी 5% में थी। जो 33 दवाएं थी वो दरअसल 12% के स्लैब में थी। सरकार ने इस बात का ध्यान रख के कि किसी को अगर कैंसर होता है या उसको रेयर डिजीज होता है तो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है उस पूरे इलाज का, और उस पूरे 33 दवाइयां और शामिल है इसमें। बिल्कुल, बहुत रेयर डिजीज मतलब 33 दवाइयां, 33 बीमारियां और शामिल हैं। बिल्कुल, और जो कैंसर की 3 दवाएं जो बहुत ही ऐसे सीवियर कैंसर होते हैं, और इनको बिल्कुल आप ये कहिए कि जीवन रक्षक दवाएं होती हैं बेसिकली, और ये जीवन रक्षक दवाएं अक्सर तब काम आती हैं जब सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं, और वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी लगातार कैंसर की दवाओं के लिए। ये बहुत जरूरी खबर है कि आप समझिए कि लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाती थी इस तरह की बीमारियों की दवाइयों में, इलाज में, और खास करके बहुत महत्वपूर्ण खबर, खास करके कैंसर जो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, काफी साल तक जो आप कमाकर एक निवेश करके इन्वेस्टमेंट के बाद एक बड़ा कॉर्पस रखते हैं, वो भी लग जाता है कई बार। तो उस तरीके से ये हमने आपको इसीलिए समझाया कि रेयर डिजीजेस और कैंसर की दवाएं, जिस पर रेयर डिजीजेस पर 12% की जीवन रक्षक पे जो लगता था अब तक टैक्स, वो भी 0 हो गया है, और कैंसर की जो दवाएं थी जिस पर 5% का टैक्स लगता था वो भी 0 हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत सरकार की तरफ से। अब उसके बाद आगे आते हैं आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं, थोड़ा कम प्रचलित है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी लोग अब इस पर भी भरोसा करने लगे हैं, और सरकार ने भी इस पर भरोसा करने के लिए और मौका आपको दिया है, क्योंकि इसे भी 12% से 5% के स्लैब में डाल दिया। हेम्योपैथिक दवाएं आप सबने बचपन में जरूर अपने अपने जीभ पे वो रखा होगा, आपने भी जरूर रखा होगा, और उसका अभी भी बहुत लोगों का यकीन है होम्योपैथ पर। बिल्कुल, तो उस यकीन को अब थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये 12% से आपको सीधा 5% में दवाएं आती हुई दिखेंगी। मेडिकल ऑक्सीजन, जिसने कोविड का वो पूरा त्रासदी याद रखा है उसको पता है कि इसकी कितनी जरूरत पड़ती है। भले आम दिनों पर ना पड़ती हो, लेकिन आपको याद होगा कैसे ऑक्सीजन ढूंढे जा रहे थे जब मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी कोविड के समय, इसलिए 12% से 5% के स्लैब में उसे भी सरकार ने डाला। डायग्नोस्टिक किट जो होते हैं, मतलब पूरा का पूरा किट किसी भी बीमारी में लगने वाला, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको भी सरकार ने 12% से 5% के स्लैब में डालकर आपके स्वास्थ्य का बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखा है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य, हाँ, ये स्वास्थ्य का ध्यान जो आपने कहा, ये बहुत हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, जो आप बताएंगे कि और क्या सस्ती। बिल्कुल, देखिए जब स्वास्थ्य की बात आपने की है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दवाइयाँ सस्ती की गई हैं, और अब आप देखिए कि हेल्थ को लेकर सरकार कितनी गंभीर है कि दवाइयाँ तो सस्ती हुई ही हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ एक जो बड़ा सेगमेंट है हेल्थ से जुड़ा हुआ, वो है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस का प्रीमियम देखकर ही बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे, इतना महंगा है, कैसे लूँ, कैसे खरीदूँ। आपके लिए बहुत बड़ी खबर आई है, जो लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या जिनके पास है हेल्थ इंश्योरेंस। आप देखिए, पहले 18% का जीएसटी था, अब वो हो गया 0। मतलब जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेंगे, तो अब आपको उसमें कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, चाहे वो आप ईयरली भरते हैं, चाहे वो मंथली भरते हैं, उस पर एक पोर्शन होता है जीएसटी का, वो आप बिल्कुल नहीं लगेगा। एग्जांपल देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। मतलब ये आप समझिए इसको ऐसे कि अगर आप सालाना प्रीमियम 10,000 का भरते हैं, तो आपको पहले 11,800 का जीएसटी लगता था इसके साथ, और अब आपको लगेगा सिर्फ 10,000 रुपये। मतलब ये कि 1,600 रुपये की साफ साफ बचत यहाँ पर आपको ओवरऑल जोड़ के आपको 10,000 के सालाना प्रीमियम पर हो रही है। मतलब अगर आपका ईयरली प्रीमियम है 10,000, तो इस जीएसटी के ख़त्म होने के बाद आपको 1,600 रुपये की बचत हो रही है। अब आप देखिए, अगर 20,000 रुपये आपका है ईयरली प्रीमियम, तो आपको बचत कितनी हो रही है? 3,600 रुपये की।
3,500 रुपये से ज़्यादा की बचत आपको हो रही है 20,000 के सालाना प्रीमियम पे। और अगर आपका सालाना प्रीमियम है 30,000 रुपये तो आपको 5400 रुपये की बचत होगी। ये बात इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं या टर्म प्लान लेने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत हैवी प्रीमियम कई बार चार्ज किया जाता है, और दलील ये होती है इंश्योरेंस कंपनियों की कि भाई 18% की जीएसटी है तो आपको तो महंगा पड़ेगा ही। तो उससे बहुत बड़ी मुक्ति मिली है, और इससे कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियों का भी फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस यहाँ पर लेंगे। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं कि हम अक्सर पर्सनल फाइनेंस में ये बात करते हैं कि क्यों आप बीमा को अलग रखिए इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि कई लोग लेना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है इतना प्रीमियम कौन पे करेगा, ये अलग से एक एक्सपेंस है उनके लिए। इसलिए भी सरकार ने इस चीज का ध्यान रखा कि बीमा हमारा आपका भी जो अगला प्रीमियम आएगा वो घट के आना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं आएगा तो हम लोग पूछेंगे। और इस बात का ध्यान बीमा कंपनियां रखेंगी। हाँ, नहीं हम लोग भी रखेंगे। अगर हमारा प्रीमियम को जीएसटी हट के नहीं आया तो हम पूछेंगे भैया हटाओ अब। 22 के बाद जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, 22 सितंबर के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट होगा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का या टर्म प्लान का, तो हम पूछेंगे भाई अब जीएसटी क्यों लगाया, अगर लगाया तो क्यों लगाया। बिल्कुल ये जरूर हम पूछेंगे। लेकिन चलिए अब हमने खाने पीने की बात कर ली, फिर सेहत की भी बात कर ली, क्योंकि बीमा इंश्योरेंस भी उसी में शामिल है। अब थोड़ा पीने की भी बात कर लेते हैं, बेवरेजेस की बात कर लेते हैं, नॉन एल्कोहलिक। अगर आप लोग कान खड़े हो गए गलत किसी को सिग्नल ना जाए इस बात का, नॉन एल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं वो कितने सस्ते हुए हैं। तो 20 लीटर पानी का जार, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के घर में ये आता होगा। तो इस पर 12% की जीएसटी जो पहले लगती थी वो अब 5% हो गई है। प्लांट बेस्ड मिल्क, बड़ा विवादित सा मिल्क है लेकिन हाँ अब लोग इसके बहुत ज्यादा बिल्कुल, तो वीगन मिल्क जिसके बहुत ज्यादा लोग अब हो गए हैं, कंज्यूम करने लगे हैं, वो 18% के स्लैब में आता था, उसको 5% कर दिया गया है। फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस आमतौर पर आप सबको अच्छा लगता होगा, ये 12% के पहले स्लैब में आता था, अब इसको सरकार ने घटाकर 5% के स्लैब में कर दिया है। मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, जिस तरीके के आप ड्रिंक्स मिल्क बेस्ड आप पीते हैं, वो पहले 12% के स्लैब में आते थे, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वो 18% के स्लैब में था, अब वो 5% के स्लैब में है। तो कुल मिलाकर ये तो अब आप ये बताइए कि इतने पैसे जो आपके बचेंगे वो उन पैसों का आप करेंगे क्या? मैं आपका गोल्ड खरीदूंगी। गोल्ड खरीदेंगी? बिल्कुल। चलिए मैं गाड़ी खरीदूंगा। अब मैं गाड़ी वाली बात बता रहा हूँ, गाड़ी में क्या हुआ है। मतलब ये पैसे जो बचे हैं वो आप गाड़ी पे खर्च कर सकती हैं। गाड़ी पे भी बहुत अच्छी खबर आई है। खबर देखिए क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 व्हीलर बाइक जो 350 सीसी से कम की बाइक है, 2 व्हीलर, उस पर जीएसटी सीधे 10% कट हो गया है। 28% की जीएसटी हो गई है, अब 18%। अगर आप 350 सीसी से कम की बाइक खरीदते हैं या स्कूटी खरीदते हैं, राइट। अब आइए स्कूटी का देखिए, 350 सीसी से कम पे 28 की जगह 18% ये जीएसटी आपको देना होगा। छोटी कारें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट है एंट्री लेवल का छोटी कारों का, और छोटी कारों में 10% जीएसटी कट का मतलब ये हुआ, मोटा मोटी आप एक एवरेज लगा लें, अगर 10 लाख की कोई कार है तो उसमें आपको वो फाइनल कैलकुलेशन अभी आएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको 10 लाख की कार पे मोटा मोटी 70 से 80 हज़ार रुपए की बचत होगी। 70 से 80 हज़ार रुपए की बचत होगी, लेकिन इस बचत के चक्कर में आप बार्गेन करना ना छोड़ें। ये तो बहुत बड़ी बचत है। बहुत बड़ी बचत है, 70 से 80 हज़ार आप सोचिए। अच्छा, 3 व्हीलर व्हीकल में भी यहाँ पर ठीक ठाक छूट दी गई है। ये जरा एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे 3 व्हीलर में क्या छूट है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो 3 व्हीलर गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, ऑटो, उसमें 28 से 18% की जीएसटी। मतलब ये कि अगर आपके पास कार नहीं भी है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो वहां पर भी हो सकता है कि आपका किराया कम हो, इस जीएसटी में अगर कमी आ रही है तो तो हम लोग वहां भी फोकस करेंगे, भाई किराया कुछ कम करो, है ना। पैसेंजर व्हीकल जो 10 सीटों से कम वाली है वहां पे जीएसटी 28 की जगह 18% देनी होगी। तो कुल मिलाकर कारों के लिए और जो पूरा ऑटो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। इसमें कुछ और डिटेल्स हैं, ये हम आपको बताएं। ऑटो पार्ट्स, ये तो हमने ऑटो की बात की, ऑटो पार्ट्स देखिए आप, इंजन पार्ट्स, इग्निशन, यहाँ पे 28% की जगह आपको देना होगा 18% की जीएसटी। पंप व्हीकल, यहाँ पे जीएसटी घट गया है, 28 से हो गया है 18, और साइकिल पे 12% की जगह 5%, 7% की कटौती जो है वो साइकिल जीएसटी में भी हुई है। ये डायरेक्ट मुझे इम्पैक्ट करेगा, मुझे भी खरीदना है अपनी बेटी के लिए साइकिल, है ना। साइकिल के पुर्जे देखिए, इस पे कोई बदलाव हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन छोटी कारों पर जो बार बार हमने आपको बताया 10% की कटौती। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे स्मिता ये भी है कि जो बड़ी कारें हैं वहाँ पर भी फायदा, जो 40% वाले टैक्स ब्रैकेट में हैं वहाँ पर फायदा इसलिए है क्योंकि
40% का एक फाइनल स्लैब है, मतलब उसके ऊपर सेस नहीं लगेगा। तो जो मान लीजिए जो बड़ी कारों पे 28% की जीएसटी था और उस पे सेस के साथ वो चला जाता था 48-50%, तो मतलब 7-8% के आसपास का फायदा आपको बड़ी कारों पर भी है। बिल्कुल। बेशक वो स्लैब 40% का है, लेकिन सेस नहीं लगने से आपको 8% का फायदा सिर्फ 40 ही रह जाएगा। यस, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगर आपका बेटा ये देख रहा होगा तो फिर अब आप भूल जाएंगे तो भी वो साइकिल आपसे याद दिलाएगा, मांगेगा। और हो सकता है आपकी वाइफ ये कहें कि इस बार दिवाली में कोई अप्लायंसेस खरीद लेते हैं, क्योंकि वो भी सस्ते हुए हैं। अब चलिए बताते हैं कि क्या क्या सस्ते हुए हैं जो इस दिवाली में आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो टीवी सेट सबसे पसंदीदा चीज होती है किसी भी घर में। दिवाली में चलो क्या लेकर आते हैं, तो टीवी लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उसमें टीवी भी एक होता है। एलसीडी टीवी है ये, एलसीडी एलईडी है 32 इंच से बड़ी। ये 28% में पहले जो आती थी, ये फिलहाल अब 18% की जीएसटी स्लैब में आ गई है। मॉनिटर प्रोजेक्टर है ये पहले 28% के स्लैब में था, ये अब 18% के स्लैब में आ गया है। एयर कंडीशन यानी कि एसी, ये भी 28% के स्लैब में पहले था और ये भी अब 18% के स्लैब में आ चुका है। डिश वॉशर, मैंने अगेन मृत्युंजय जी, ये उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत आलसी हुआ करते थे जिनको बर्तन नहीं धोने, वो इसको बहुत प्रेफर करते हैं। तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि ये पहले जब 28% के स्लैब में था, ये अब 18% के स्लैब में आके सस्ता हो गया है। सोलर वाटर हीटर, ये भी पहले 12% के स्लैब में था, क्योंकि ऑलरेडी सरकार सोलर को तो बढ़ावा देती ही है, लेकिन थोड़ा और बढ़ावा देते हुए 5% इसको कर दिया है। तो ये वो आइटम्स हैं जो इस बार आप दिवाली के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि 22 सितंबर से तो वैसे भी इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। तो ये सारी चीजें आप दिवाली में अपने लिए खरीद सकते हैं जो आपकी सस्ती हो गई। ये बात ठीक है, जीएसटी में कटौती तो हुई है, इसका बड़ा फायदा होगा, लेकिन हमारा खर्च पिछली दिवाली के मुकाबले 50% बढ़ने वाला है। बिल्कुल, हमारे लिए राहत नहीं है, ये समझिए कि हमारे लिए आफत है। मतलब लेकिन इसके लिए फिर उनको जी बिजनेस ही देखना होगा, क्योंकि फिर हम बताएंगे कि सेविंग को कितने कि आप कैसे सेविंग और स्पेंडिंग में बैलेंस बना सकते हैं। ठीक बात है। अब देखिए, जो ये आंकड़े अभी हमने आपको दिखाए कि जीएसटी में कहां पर कितनी कटौती हुई है, इस पर दिग्गजों का क्या नजरिया है, कॉर्पोरेट्स क्या सोचते हैं जीएसटी की इस कटौती पर, ये हम आपको सुनाते हैं। लास्ट 6 से 8 महीने में वी वर ऑल फीलिंग अ बिट ऑफ प्रेशर इन द मार्केट, बिकॉज कीमतें बढ़ रही थी गाड़ियों की, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी, एक्सचेंज रेट फेवरेबल नहीं था। और ये जो मूव है, ये नॉट ओनली ऑटोमोटिव सेक्टर को सिमुलेट करेगा, बट ऑल्सो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कहते हैं, बिकॉज 8% जीडीपी आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, जॉब क्रिएशन में भी काफी बड़ी रोल प्ले करती है। दिस एंटायर इंडस्ट्री विल गेट अ बिग फिलिप विद दिस रिडक्शन, बिकॉज जो कंजम्पशन बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स मोर जॉब्स कैन बी गेट क्रिएटेड। सो ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज मच बिगर देन द शॉर्ट टर्म सेल्स इफेक्ट, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग अवेटेड था, आई थिंक। और एक चीज मुझे लगी कि एक दिन में ही खत्म कर दिया। ये अर्जेंसी भी दिखाता है। मुझे लगता है कि कभी कभी जो क्राइसिस होता है, हालांकि मैं क्राइसिस नहीं बोलूंगा टैरिफ्स को, बट जब भी कोई एक्सटर्नल इवेंट आता है, मुझे लगता है हमारा रिजॉल्व बढ़ जाता है। बीच बीच में आता रहे तो मुझे लगता है रिफॉर्म्स ज्यादा होंगे। Consumer gets the entire 10% benefit, depending on the model that he buys. Anywhere between 2,500 to 3,250 rupees is a reduction, which is very significant. Earlier, for a 500 rupee reduction, it used to spur demand. You can imagine when this happens, multiple things will happen in the marketplace. First of all, someone who wanted to buy a 3-star will end up buying a 5-star. Someone who was considering only one air conditioner may even consider buying 2 air conditioner, given that he has to put in a little more money. And therefore, the benefit to the consumer is very significant. ये छोटा सा मास्टर स्ट्रोक है, अच्छा स्ट्रोक है, और ऐसे और स्ट्रोक चाहिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। सिर्फ इससे नहीं चलेगा, बट ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 95% ऑफ पॉपुलेशन को ये कवर करता है। टूथपेस्ट, घी, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, फूड प्रिपरेशन, सबको कवर, एजुकेशन, सबको कवर करता है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, और ऐसे और ज्यादा स्ट्रोक इस डायरेक्शन में चाहिए। बड़ी अच्छा स्ट्रोक है, आई कैन से दैट्स अ दिवाली बोनांजा फॉर द मार्केट, particularly in time when the consumption is going to pick up. ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, डेफिनेटली। ये एक दाव खेला है कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ को लाने के लिए, और मेरे हिसाब से ये काफी समझदारी का दाव है कि अगर चीजों का दाम कम होंगे, हर आदमी को इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम है कि
हर आदमी ग्रस्त है अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी परेशानियों को लेके। उसमें अगर टैक्स की अगर कोई कटौती होती है, ये काफी उसके लिए बहुत एक रिलीफ है और एक एक्साइटमेंट भी है। जिंदगी में एक्साइटमेंट इंडिया के अंदर बहुत कम होते हैं, और अगर टैक्स गिरा तो उसका एक्साइटमेंट काफी ज्यादा होता है। सीमेंट कंक्रीट जो है आजकल की डेवलपमेंट में 10 से 12% का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट होता है कंक्रीट का। उसमें अगर आप 10% रिड्यूस करते हैं तो कॉस्ट कोई लगभग 1 या 1.5% से ज्यादा की नहीं कम होती है। तो अगर सेलिंग प्राइस के टर्म्स में आप देखेंगे तो ये लेस देन 1% का इम्पैक्ट रहता है इसका। 3 आइटम होते हैं जहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का चर्चा होता है। एक है रीइंश्योरेंस जो क्लियरली एग्जेम्प्ट है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर या कमीशन रिलेटेड जीएसटी, और तीसरा है अदर इनपुट सर्विसेज। ये सेकंड और थर्ड में इम्पैक्ट कंपनी से कंपनी वेरी होगा, बट क्लियरली कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होगा, और बिटवीन कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ एडजस्टमेंट होगा, शायद कुछ ओवर टाइम देयर मे बी सम प्राइस एडजस्टमेंट, बट फॉर श्योर कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव होगा और उसके कारण कंपनी के लिए भी पॉजिटिव होगा। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ओपन टू हियरिंग सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक बोलते हैं ना स्टिमुलस का काम करेगा। तो अगर आप अनिल जी देखिए, बजट में 1 लाख करोड़ की इनकम टैक्स की अपने को छूट मिली, जीएसटी ऑलमोस्ट ग्रॉस लेवल पे 1 लाख करोड़ की वो छूट है। जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, होपफुली 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार करोड़ का ईएमआई में एक कमी होगी। तो 2.5 लाख करोड़ विल बी एडिशनली अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो आई थिंक उसका इफेक्ट 100% आएगा। बिल्कुल, तो ये तो कारोबारियों की राय, और मृत्युंजय जी हमारी तरह ही वो भी बुलिश ही दिखे। बुलिश तो है बिल्कुल, बुलिश तो, और लग रहा है ना जैसे दिवाली सच में आ गई। हाँ बिल्कुल, मतलब आप इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। बिल्कुल, और एकदम एटमॉस्फेयर भी दिवाली जैसा हो गया। बस अब इंतजार है जल्दी से शॉपिंग करने दिवाली आ जाए बस। बिल्कुल, मतलब 22 सितंबर आ जाए, उसके बाद तो दिवाली तो आएगी। दिवाली आ ही गया है। बिल्कुल, तो इस तरीके से जीएसटी की दरें जो घटी हैं उससे सीधा इम्पैक्ट आपके पॉकेट पर पड़ेगा, लेकिन 22 सितंबर तक इसका इंतजार कर लिए। उसके बाद इंप्लीमेंट जब होगा तो जाहिर तौर पर आपके लिए जो दिवाली का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है।